नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी वर्ड पे। तो आज हम जानेंगे कि जो एक साल से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें रशिया जीत रहा है या यूक्रेन जीत रहा है, क्या कोई और अगर देश है तो वो जीत रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इस युद्ध में कौन जीत रहा है, आपको क्या लगता है। तो कुछ लोग ऑब्वियसली कहेंगे कि रशिया जीत रहा है, और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यूक्रेन जीत रहा है, क्योंकि यूक्रेन को नाटो का और यूरोपियन यूनियन की मदद मिल रही है और रशिया वहां पे अकेले लड़ रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं इसमें यह कहूं कि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को हुआ है और अमेरिका जीत रहा है। तो आप सब बोलोगे कि क्या मजाक कर रहे हो, गजब है भाई, इसमें अमेरिका तो शामिल भी नहीं हुआ, तो अमेरिका कैसे जीत रहा है। इसी मामले को अब हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम आगे देखते हैं। अभी देखो, जितना भी यूक्रेन को अब तक एड मिल चुका है उसमें लगभग सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर मतलब अकेले अमेरिका ने 46.6 बिलियन डॉलर्स का यूक्रेन को मदद दी है। तो आप बोलोगे कि अमेरिका के पास इतना पैसा क्यों आ रहा है, वो इतना यूक्रेन पे क्यों बहा रहा है। लेकिन अब आपको मैं सवाल पूछता हूँ, अमेरिका का सबसे बड़ा जानी दुश्मन कौन है? रशिया। तो अमेरिका यूक्रेन का किसके साथ लड़ाई हो रही है? रूस के साथ। तो यूएस इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, रूस को कमजोर कर रहा है ना, क्योंकि यूएस की मिलिट्री तो युद्ध में शामिल नहीं है, उसको कुछ हानि नहीं हो रही है, उसके सैनिकों मर नहीं रहे। तो इनडायरेक्टली वो रशिया को हार्म कर रहा है, तो उस जितना भी मदद होगी वो देगा। लेकिन इसके अलावा अगर मैं क्या कहूं कि आर्थिक रूप से अमेरिका ने क्या किया है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे। तो इसके साथ साथ अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन लोगों ने भी, जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने भी रशिया के जो ऑयल है उस पर भी सैंक्शन लगा दिया। अबे भैया, आप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपका 40% इम्पोर्ट तो रशिया से आता है ऑयल, और अगर आप रशिया से नहीं लोगे तो सऊदी से लोगे, तो सऊदी प्राइस कम करना नहीं चाह रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं चाह रहा है, तो आप तो मर जाओगे। लेकिन इनको तब समझ में नहीं आया, लेकिन इन्होंने सैंक्शन लगा दिया और प्राइस कैप भी लगाया $60 प्रति बैरल का। फिर अभी बाद में क्या हुआ कि यूरोप में ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, तभी फ्रांस को तो समझ में आएगा, फ्रांस ने क्या कहा वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने क्या किया, जो भी मिलिट्री एड है तो वो तो यूक्रेन को दे रहा है, लेकिन अमेरिकन जो ऑयल कंपनीज है उन्होंने लगभग $200 बिलियन का जो प्रॉफिट है वो बनाया है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में कौन है ऑयल का? रशिया है। यूरोप को ज्यादा, सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज कौन सी है? पैसे वाली कंट्रीज है, उनको ऑयल, जो क्रूड ऑयल और गैस है वो ज्यादा सप्लाई किसका था? रशिया था। लेकिन अमेरिका ने रशिया पे तो क्या क्या सैंक्शंस लगा दिए हैं कि रशिया से कोई ऑयल खरीद सकता है, ना ही रशिया को कोई हेल्प कर सकता है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का तो ज्यादा एक्सपोर्टर था रशिया, 40% वाटा था, जो भी एक्सपोर्ट करता था 40% तो यूरोप लेता था। लेकिन यूरोप ने सैंक्शन लगा दिए तो यूरोप वालों को अमेरिका से अब ये गैस खरीदना पड़ रहा है। और अमेरिका अमेरिका के पास भंडार है पूरे गैस के, डेवलप कंट्री है और वो खुद पे डेवलप है, उसके पास क्रूड ऑयल है, गैस है, मतलब उसको कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि वो दूसरे देश से खरीदे। तो इसी बीच अभी क्या हुआ, जो जो अमेरिका के ऑयल कंपनीज है उसमें अकेले एक्सॉन मोबिल ने $55.7 बिलियन का प्रॉफिट कमाया है। और बाद में उसके बाद शेवरॉन है, शेल है, टोटल एनर्जीज है, बीपी है, इन सब का टोटल मिला के $200 बिलियन का सिर्फ प्रॉफिट कमाया है 2022 में। ये तो यूरोप को दिखेगा नहीं, चले आए रशिया पे सैंक्शंस लगाने। वो कहते ना, अमेरिका ने क्या किया, रशिया को कमजोर किया, मतलब युद्ध तो लड़ रहा है और इकोनॉमी के हालात भी कमजोर कर रहा है। वो तो कहते ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इसी तरह अमेरिका हर बार, मतलब कोल्ड वार के दौरान भी वो प्रॉक्सी वार रहा था, वार जो भी खुद लड़ाई में नहीं उतरता था, वहां के जो लोकल लोग थे उनको पैसा देता था, हथियार देता था और कहता था कि मारो इसको। इसने अमेरिका ने सीरिया को बर्बाद किया, लीबिया को बर्बाद किया, जो अफगानिस्तान को बर्बाद किया, वियतनाम को बर्बाद किया, 27, उसके बाद कोरिया को बर्बाद किया, पूरी दुनिया में मतलब बर्बाद कर दिया अमेरिका ने। तो वो कहते हैं दुश्मनी तो अच्छी नहीं है, लेकिन दुश्मनी के साथ साथ दोस्ती तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो अभी रशिया कितना यूरोपियन कंट्रीज को कितना ऑयल सप्लाई करता था, गैस 40% जो इंपोर्ट था यूरोपियन यूनियन का, उसका लगभग 40% रशिया के पास से आता था। लेकिन अभी अगस्त 2022 में वो 17% सिर्फ बचा है, और यूके सिर्फ 4% इसका ऑयल का जो इंपोर्ट की नीड है वो रशिया से खरीद रहा है। तो इसी बात को फ्रांस समझ गया। अब फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन कहाँ गए थे? चाइना की टूर है, और इसी बीच उन्होंने कहा कि यूरोप शुड नॉट फॉलो, देखना चाहिए कि
क्यों इसके ताइवान के कॉन्फ्लिक्ट जो अमेरिका कहता है कि ताइवान को हम बचाएंगे, लेकिन फ्रांस ने कहा कि हम ताइवान के जो ताइवान कॉन्फ्लिक्ट का ये हो गई कि अमेरिका हमेशा से ताइवान को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका अपने वर्चस्व के आगे चाइना को जीतने नहीं देगा। अभी मैक्रोन तो समझ गए कि यूएसए हमारे सर यूरोप के मतलब यूरोप से फायदा खींच रहा है, और यूरोप वाले इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब यूरोप की यूके की इकोनॉमी में माइनस में चली गई है और उसमें इन्फ्लेशन लगभग 9% से ग्रो कर रहा है। तो यूरोप तो खत्म, मतलब यूरोप में महंगाई बढ़ रही है और इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और अमेरिका वहां पे पैसा छाप रहा है। तो इससे फ्रांस चिढ़ गया। फ्रांस ने कहा कि हम अमेरिका के साथ में नहीं जाएंगे, हम अपनी दुनिया अलग से बनाएंगे। इसी बीच आप यूरोप वालों की सबको भी समझ में आना चाहिए कि अमेरिका किसी का नहीं है, वो खुद का जो भी प्रॉफिट है वो देखता है। अगर उसका प्रॉफिट है तो कहीं पे भी कूद जाएगा। लेकिन यूरोप को भी समझना चाहिए कि इंडिया की तरह हमने कहा भाई हम रूस, हम अपनी खुद दुनिया अलग बनाएंगे, ना ही हम अमेरिका की साइड में, ना ही हम रशिया की साइड में। हम ह्यूमन राइट्स, हमने एक ही मतलब 3 वर्ड्स, डिप्लोमेसी, डायलॉग और पीस, हमने इतने 3 ही वर्ड दिए हैं कि पूरी दुनिया को अगर दुनिया में शांति चाहिए तो ये 3 वर्ड का फॉलो करो और हर तरफ शांति छाएगी।